हेलो फ्रेंड, मैं हूं शोएब और आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि लैपटॉप रिपेयरिंग के लिए हमें किस किस टूल्स की ज़रूरत होती है। क्योंकि मेरे चैनल पे काफ़ी फ्रेशर हैं और कुछ रिपेयरिंग करने वाले भी हैं जो अपना काम स्टार्ट करने वाले हैं, टूल्स के बारे में सोच रहे हैं कि हमें क्या क्या टूल्स लेना चाहिए रिपेयरिंग करने के लिए। उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप करना चाहते हैं और आप टूल्स खरीदने के लिए तैयार हैं तो आपको रिपेयरिंग के लिए मिनिमम मिनिमम कम से कम कौन कौन से टूल आपको ज़रूरत है। ठीक है, तो उसे मैं आपको एक नोटपैड के ज़रिए आपको समझाता हूँ, जिससे कि आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और उस हिसाब से मैं आपको गूगल पे आपको बता दूंगा कि आपको कौन सा लेना है। ठीक है, जैसे कि आप सब अपने टूल्स के अकॉर्डिंग बेफिक्र होके आप उसे परचेज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ SMD रिवर्क स्टेशन, जिसमें कि आपका इसमें आयरन भी हो जाता है। मैं आयरन अलग से लिख देता हूँ। आयरन, इसे सोल्डरिंग आयरन के नाम से लिख देता हूँ मैं। सोल्डरिंग आयरन। फोर्थ पे आपको क्या लेना है, जो मिनिमम हो जाता है अगर आप रिपेयरिंग करना चाहते हो तो बायोस है। ये सोल्डरिंग वायर, सोल्डरिंग वायर आपको ज़रूरत पड़ता है क्योंकि अगर आपके पास आयरन है तो आयरन के साथ ये सोल्डरिंग वायर ज़रूरी है। और एक पेस्ट कौन सा होता है, पेस्ट को ग्लू कह लो आप अपनी लैंग्वेज में समझ सकते हो। पेस्ट एमटेक पेस्ट, जो कि आईसी वाईसी निकालने के लिए आता है। फिर आप इसमें ले सकते हो, और क्या हो जाता है हमारे लिए, जंपर वायर ले सकते हो आप। छोटी सी चीज़ें हैं जो कि काफ़ी। स्क्रू ड्राइवर भी ले लो अगर आपके पास नहीं है तो, स्क्रू ड्राइवर। लैपटॉप डेस्कटॉप भी ले लो। स्क्रैप बोर्ड, कुछ मदरबोर्ड आपके पास होने चाहिए जो कि स्क्रैप होते हैं, जो ख़राब मदरबोर्ड होते हैं, मतलब उसमें ना ही वो डिस्प्ले नहीं आता उस बोर्ड पे, वो बिल्कुल ही ख़राब हो चुका है। तो स्क्रैप के बारे में सब सुनते हैं, जिसे डोनर बोर्ड कहते हैं। मैं अगर इस पर लिख दूँ डोनर बोर्ड, आपके पास इसका स्टॉक होना चाहिए। अब इसका स्टॉक कितना, 2 4 5, तो 2 4 5 तो नहीं, मिनिमम आपके पास 15+ स्क्रैप तो होना ही चाहिए शुरू में। अब 1 2 बोर्ड आया आपके पास, लेकिन जो आईसियाँ हैं उस बोर्ड पे लगी नहीं है, तो कम से कम 15 बोर्ड मिनिमम रहेगा। तो कोई ना कोई आईओ या बायोस या आईसी मैच कर जाएगी जो कस्टमर का बोर्ड आएगा। तो अगर आपको पास अगर तुरंत उस आईसी की रिक्वायरमेंट है तो आप स्क्रैप बोर्ड से निकाल के उस बोर्ड पे लगा सकते हो, और क्या पता आपका बोर्ड ओके हो जाएगा। क्योंकि अगर कस्टमर कहता है कि सर मुझे जल्दी है, तो आप उस टाइम आईसी मार्केट से नहीं परचेज कर सकते फटाफट। अगर आपके वहाँ सुविधा है तो कुछ लोग परचेज करते हैं, अदरवाइज आप सभी को पता है कि लैपटॉप रिपेयरिंग लाइन में जो स्क्रैप होता है वो बहुत ही अहमियत होता है स्क्रैप बोर्ड का हमारे लैपटॉप लाइन के अंदर। तो 10 चीज़ें जो मैंने आपको ये बताई है, ये आपको लेना पड़ता है अगर आप मिनिमम सेटअप स्टार्ट करने वाले हैं तो। ठीक है, अब ये हमें कहाँ से लेना है और किस कंपनी का लेना है। तो मैं अगर रिकमेंड करूं आपको ये कहाँ से लेना चाहिए, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा LCIIT से आप ले सकते हो ये सभी टूल्स। LCIIT से मैंने ये क्यों बोला, क्योंकि जो LCIIT जो है, जो टूल अवेल करवाते हैं वो काफ़ी नॉर्मल प्राइस होता है। LCIIT टूल्स, LCIT टूल्स लिख देता हूँ और इस पर मैं आपको नंबर दे देता हूँ पहले, फिर मैं इसके बारे में बताता हूँ। 80 10 70 80 80। 1 मिनट, इसे मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ, फिर इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। आप ये LCIT से टूल्स ले सकते हैं क्योंकि जो ये टूल अवेल करवाते हैं ऑल ओवर इंडिया,
ये टूल को शिफ्ट करवाते हैं, कुरियर करवाते हैं। इनका जो प्रोडक्ट होता है वो बिल्कुल बढ़िया एंड ट्रस्टेड होता है, और ये जो भी टूल्स अवेल करवाते हैं उनका थोड़ा सा सपोर्ट रहता है अगर कोई दिक्कत होती है तो। क्योंकि अगर आप मार्केट से किसी से खरीदते हो तो आपके पास आ जाएगा, और वो फिर ज़्यादा आपसे अगर क्वेरी करोगे तो वो रिप्लाई नहीं करता अगर आपके हाथ में वो बोर्ड आ गया, मतलब वो टूल्स आ गया। मे भी करता भी होगा, लेकिन कुछ का तो मेरे पास क्वेरी आता है, सर मुझसे टूल लिया था लेकिन ख़राब आ गया, ये आ गया, अब वो वापस करने के लिए मना कर रहा है। तो अगर इन सब से आप बचना चाहते हो तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप LCIIT से कॉन्टैक्ट करके आपको जो भी चीज़ें चाहिए वो आप यहाँ से ले सकते हैं। अब डीसी सप्लाई जो है हमारे LCIT सर बहुत सारे बेचते हैं। अब आपका सवाल है कि सर डीसी सप्लाई कौन सा लेंगे, SMD कौन सा लेंगे, सोल्डरिंग आयरन कौन सा लेंगे। तो डीसी सप्लाई जो है आप अगर लेना चाहते हो तो मैं आपको गूगल पे ले चलता हूँ। यहाँ पे दो तरह के डीसी सप्लाई हैं, हॉकी 122 जो कि सिंगल है, आप ये देख सकते हैं हॉकी 122 जो कि मैं इसकी बात कर रहा हूँ। यहाँ पे ये अगर आप सिंगल में, मतलब इसके साथ आपको आयरन नहीं मिलेगा, ये सिर्फ और सिर्फ हीट देने वाला है, मतलब आईसीआर निकालने के लिए ये ले सकते हो हॉकी 122। अगर आपको आयरन और एसएमडी हीट देने वाला दोनों एक साथ चाहिए तो आप हॉकी 822 को परचेज कर सकते हो। हॉकी 822 में क्या है, ये 2 in 1 है। 2 in 1 में क्या है, आप इसमें देख सकते हैं, ये जो पिक्चर है यहाँ पे देख सकते हैं, ये एक रिवर्क है और एक सोल्डरियर है। मतलब एक में आपका हीट मतलब एसएमडी है और एक सोल्डरिंग आयरन है। इसी के अंदर आपको दोनों मिल जाता है। अगर मैं इसका इमेज आपको पूरा दिखलाऊं तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपको हॉकी जो 822 होता है वो मिलता है। हॉकी 822 का जो पूरा कंप्लीट टूल्स है वो ये है, जिसमें आपको हवा हीट देने वाला भी मिलता है और अलग से आयरन और आयरन को रखने के लिए स्टैंड ये मिलता है। यहाँ पे रेट है बहुत ज़्यादा हाई है। तो जैसे मैंने बोला LCIT से अगर आप ये सब लेते हो तो आपको बढ़िया प्रोडक्ट, ट्रस्टेड प्रोडक्ट मिलता है और चीप लेवल में, मतलब चीप कॉस्ट में आपको ये मिल जाता है, और सपोर्ट भी कहीं ना कहीं आपको इनसे मिलता है। ठीक है, तो मैं आपको प्रोडक्ट बता रहा हूँ कि आपको क्या लेना है। अगर LCIT से अगर आपको लेना है तो मैं उसका सजेस्ट भी आपको कर रहा हूँ। अगर आपको सिंगल में लेना है तो आप हॉकी 122 लें, और अगर इसमें लेना चाहते हैं तो आप ये ले सकते हैं। अब बात है कि सर आपने दोनों बताया तो हमें क्या लेना चाहिए। तो देखो दोनों बिल्कुल बेस्ट है। हॉकी 822 अगर सिंगल लेते हो वो भी बहुत बढ़िया है। हॉकी 122 अगर हॉकी 822 लेते हो जो कि 2 in 1 है, जिसमें आयरन और एसएमडी दोनों है, ये भी बहुत बढ़िया है। ये जो है आपका जो जगह है वो कम लेता है, जहाँ पे आप रखने वाले हो वो जगह बहुत ही कम कवर होता है। लेकिन हॉकी 122 के अंदर आपको अलग अलग लेने पड़ते हैं। अगर हॉकी 122 का साइज देख सकते हो आप, इतना बड़ा है, और आयरन लोगे तो आयरन रखने की अलग जगह होनी चाहिए। लेकिन 822 के अंदर ये छोटा सा है और दोनों एक ही जगह पे आ जाएगा, बस यही फ़र्क है। अब इसके अलावा अगर आपको सोल्ड डीसी सप्लाई के बारे में मैं बताऊं तो डीसी सप्लाई आपको कौन सा लेना चाहिए। तो डीसी सप्लाई उस प्रोग्रामर है, उस प्रोग्रामर ये वाला जो प्रोग्रामर है यहाँ पे ये वाला देख सकते हैं, इसकी बात कर रहा हूँ मैं। ये जो टूल आप देख रहे हैं ये हमारा बायोस प्रोग्रामर का टूल है। जैसे अभी आपको मैंने RT809F दिखलाया, उसी तरह ये इनीट बायोस प्रोग्रामर, मतलब इस प्रोग्रामर का नाम है इनीट बायोस। और ये जो डिस्ट्रीब्यूटर है इसके हमारे LCIT सुबोध कुमार ठाकुर जी हैं। तो अगर आप ये टूल्स लेना चाहते हैं बायोस प्रोग्रामर तो आप ये ले सकते हैं। इसका जो कॉस्ट है वो समथिंग 3500 से 4000 के अराउंड आपको ये मिलता है। और सबसे बढ़िया चीज़ इसमें क्या है कि आपको इसके साथ 1 ईयर की वारंटी भी मिलती है। लेकिन RT809F के अंदर आपको कोई भी वारंटी नहीं मिलती। ठीक है, लेकिन अक्सर वो ट्रस्टेड है तो वो ख़राब नहीं होता है। लेकिन इसके अंदर आपको 1 साल का वारंटी मिलता है, और इसमें आपको एक नया फीचर्स है, इसमें 1.8 वोल्ट की जो बायोस चिप आती है और 3.3 की जो बायोस चिप आती है वो इसके अंदर
प्रोग्राम हो जाती है। लेकिन RT809F के अंदर 1.8 वोल्ट की बायोस को प्रोग्राम करने में दिक्कत आती है, कभी कभी वो प्रोग्राम नहीं होती 1.8 वोल्ट वाली बायोस चिप। लेकिन इनिट बायोस में ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आप इसमें आराम से प्रोग्राम कर सकते हैं और ये लो कॉस्ट में प्रोवाइड होता है। स्पेशली ये आपको LCIT, जिसका नंबर मैंने आपको स्क्रीन पे दे दिया है, जो कि LCIT का कॉन्टैक्ट नंबर है 8010708080। तो आप इसे अपने मोबाइल कॉन्टैक्ट में सेव कर लें। जब आपको कोई भी टूल से क्वेरी हो तो आप परचेज कर सकते हैं। आप कहीं से भी ले, मैंने आपको बस सजेस्ट किया है कि अगर आपको यहाँ से लेना है तो आप यहाँ से ट्रस्टेड प्रोडक्ट ले सकते हैं और LCIT से भी आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो सोल्डरिंग वायर है, पेस्ट है, जंपर वायर है। पेस्ट की बात करूँ तो आपको जो पेस्ट लेना चाहिए वो भी मैं आपको बता देता हूँ। M-Tech पेस्ट आता है जो कि काफ़ी है, सभी यूज़ करते हैं। लैपटॉप टूल, क्या कुछ आ रहा है इसमें, तो इस तरह से ये तो अलग पेस्ट है M-Tech का पेस्ट। आप ये वाला पेस्ट दे सकते हैं, आप ये पेस्ट ले सकते हैं। अब आपको एक चीज़ और बता दूं कि जो ये ब्लू कलर का डब्बा है, सब कुछ लिखा है, इसमें कभी कभी लोकल पेस्ट भी होता है। कलर बिल्कुल इसी डब्बे का होगा लेकिन ये लोकल भी आता है और ओरिजिनल भी आता है। तो आप इस चीज़ को देख कर लें। अगर बढ़िया जगह से आपने लिया है तो आपको बिल्कुल ओरिजिनल ही मिलता है। तो इसका पेस्ट आप ले सकते हैं। अराउंड का प्राइस इसका देख सकते हैं कितना पड़ेगा। विजिट करके अगर हम देखें इसका प्राइस, तो इसका प्राइस जो है 500 रुपये है यहाँ पे, ठीक है। तो आप ये पेस्ट ले सकते हैं। और जंपर वायर सभी को पता है, ट्विजर, स्क्रू ड्राइवर एंड फ्यू स्क्रैप बोर्ड। तो बहुत सारे लोगों का क्वेरी होता है कि सर स्क्रैप बोर्ड कहाँ से ले। तो एक बार आप इन सर से पूछ सकते हो कि सर स्क्रैप बोर्ड प्रोवाइड करवाते हो। अगर सर प्रोवाइड करवाते हैं तो आपको ये देंगे। अक्सर प्रोवाइड सर ने करवाते हैं, स्क्रैप बोर्ड भी सेल करते हैं काफ़ी। तो आप इनसे कांटेक्ट करके आप सब कुछ पूछ सकते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको ये मिनिमम जो टूल्स है, क्या क्या लेना है और कौन से कंपनी का लेना है और कहाँ से लेना है, मैंने ये आपको अपनी तरफ से सजेस्ट किया है। अब आपको डिसीजन लेना है कि आपको लेना है, क्या लेना है, कहाँ से लेना है, कैसे लेना है, ठीक है। मैं आपको जोर ज़बरदस्ती नहीं कर रहा हूँ कि सर आप ये लो और यहीं से लो। मैंने आपको रिकमेंड किया है क्योंकि आप मेरे सब्सक्राइबर हैं, तो मेरा काम है कि आप सबको सही सही बातें बताना, सही हर चीज़ मतलब सच बताना, क्या सही है क्या गलत है। जितना मुझे पता है मुझे आप तक वो बात पहुंचानी है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप मेरे से जुड़े हो तो मेरा से आपको जितना बेनिफिट मिल सके वो मिलना चाहिए, ठीक है। तो इसी तरह से इस वीडियो को बनाने का मकसद टूल था। तो इसी तरह से हम आज इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही बढ़िया बढ़िया लेकर। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।